वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों एक बेहतरीन चैप्टर जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा आपके अच्छे मार्क दिलाने में। आइए मैं चलता हूं, स्टार्ट करता हूं। मिक्सचर के यहाँ पर मिश्रण के बेहतरीन कंसेप्ट मैं आपको समझाने का यहाँ पर मैं प्रयास करूंगा जिससे आप पेपर में बेटर से बेटर कर पाए। मैं क्वेश्चन लूंगा, उसका यहाँ पर जो फार्मूला है, जो कंसेप्ट है, आप लोगों को एकदम क्लियर कराते चलते हैं जिससे आप पेपर में बेटर से बेटर कर पाए। देखिए यहां पर पहले क्वेश्चन की चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखिए आप विद इन 10 सेकंड में दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे? एक बार पहले क्वेश्चन को एक बार आराम से पढ़िएगा जिससे दोस्तों या क्या कह रहा है आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यहां पर 17 प्रति किग्रा यहां पर वाली यहां पर एक कोई गेहूं है, कोई आपके पास क्या यहां पर वीट है, क्या है यह 17 केजी का है। तो आप क्या करेंगे, उस वैल्यू को यहां पर लिखेंगे। हमारे पास क्या है, एक 17 केजी का है, हमारे पास क्या है यह वीट लिख दे रहे हैं। वीट मीन्स क्या होता है गेहूं, तो यहां पर डायरेक्टली मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। ये हमारे पास यहाँ एक्स वाई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है 17 केजी। ठीक है, एक दूसरा यहाँ पर क्या है, ये 12 यहाँ पर क्या है किग्रा का है, यहाँ पर प्रति किग्रा का, तो उसको लिखेंगे। दूसरा क्या हुआ, वह भी गेहूं है, तो इसको हम डायरेक्टली आप फर्स्ट सेकंड लेके चलिए। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड यहाँ पर है, ये फर्स्ट हो गया, यहाँ पर सेकंड। ठीक है, या इसके बाद क्या करेंगे, जो पहला जो आपको दिया गया यहाँ पर है प्राइस दिया गया यहाँ पर है, उसको लिखेंगे। यह 17 यहाँ पर कहा कि प्रति किग्रा है, सेकंड यहाँ पर कहा दिया गया 12 यहाँ पर क्या प्रति किग्रा है। ठीक है, ये आपको दिया गया और दोनों को कहा कि यहाँ पर है, इसको किस अनुपात में, इन दोनों को क्या करना है आपको मिलाना है। ठीक है, वो किस अनुपात में मिलाया जाए कि वह जो वह क्या हो जाए 13.5 प्रति किग्रा वाला एक मिश्रण प्राप्त हो जाए। ठीक है, आपको मिलाना है, तो दोस्तों जिसको मिलाना है उसको रखेंगे बीच में। ठीक है, इसको क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे। अभी हम डिस्कस कराएंगे, बिना बीच में ही रख के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो कह रहा है आप क्या करेंगे, आप यहां पर एक हमने एक क्या एक मान लीजिए हमने एक पाई खींचा यहां पर है। अब क्या करेंगे, क्रॉस क्या करेंगे, यहां पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, अर्थात क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, आप यहां पर देखिए 17 पे लिखेंगे 17 दशमलव क्या है यहाँ पर, इसको 0 कर दीजिए। यह वैल्यू जो टोटल यहाँ पर है जिसको मिलाना था, इसके नीचे क्या करेंगे, यह घटा देंगे। ठीक है, एक घटाएंगे, यहां पर सेपरेट करेंगे और सेम यहां पर जो बड़ी वैल्यू होगी अब यहां पर इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 13.50 में कितना घटाएंगे आप 12.00 घटा देंगे। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई है। मुझे क्या करना, जिसको मिलाना था हमने उसको मिडिल में रखा। अब बस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तिरछे पे क्या करें घटा रहे हैं, अर्थात यहाँ पर है तो हम क्या घटाएंगे, जो बड़ी वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे, छोटी वैल्यू को क्या यहाँ पर ये घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए आपको 5 मिल जाएगा, यहाँ पर पॉइंट क्या मिल जाएगा 0, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, इतनी बातें सबको क्लियर हो गई है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर दोनों साइड क्या है रेशियो है। ठीक है, अनुपात है, तो दोस्तों इन दोनों का अनुपात निकालना तो अनुपात लगा दीजिए। ठीक है, अनुपात यहां पर सेपरेट कर लीजिए। पहले क्या आएगा आपको 0 मिल जाएगा, यहां पर 5 मिल जाएगा, यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर आपको मिल जाएगा ये 6 मिल जाएगा, यहां पर 3 मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको सब क्लियर हो गई। ठीक है, अब अनुपात में लिखना है तो दोनों साइड अनुपात में क्या ये पहले क्या कर दीजिए 0 कटा दीजिए। ठीक है, और दोनों 2 अंक के बाद इसमें था इसको भी कटा दीजिए। ठीक है, इसको भी कटा दीजिए और कोई कौन से कट रहा है 5 से कटाइए। देखिए यहाँ पर 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35 हुआ। तो यहाँ पर किस अनुपात में आप मिलाएंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको यहां इतने करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, अगर इतना लिखने में भी दिक्कत आ रही है तो दोस्तों ये सेकंड प्रोसेस ऐसे करिए। ठीक है, ये भी आसान है। पहले मिश्रण का लिखना है, यहाँ पर जो पहला जो गेहूं का जो प्रतिग्रह पहला, उसको दूसरा लिखेंगे। जिसको मिश्रण करना है आप अर्थात क्या करेंगे उसको बीच में रखेंगे, क्या करेंगे क्रॉस यहाँ पर क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वह इस अनुपात में मिलाया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं सवाल का उत्तर देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे अपॉन सेकंड। यही दोनों का क्या पूछ रहा है, किस अनुपात में मिलाना होगा। तो दोस्तों हमने मान लिया कि वो फर्स्ट और क्या सेकंड का रेशियो निकालना। कैसे निकालेंगे, आप यहां पर क्या ध्यान दीजिएगा, जिसको मिलाना है, ठीक है,
क्या मिलाएंगे, यहां पर मिलाएंगे उस मिश्रण को लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे मिश्रण जो आपको गिवन है, ठीक है। मिश्रण में क्या करेंगे, यहां पर सेकंड करेंगे, सेकंड वैल्यू का जो यहां पर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे यहां पर मिश्रण आपको जो दिया रहेगा, ठीक है। क्या करेंगे, यहां पर फर्स्ट करेंगे, ठीक है। यहां पर आपको देखिए, आप यहां पर ऐसे भी समझ सकते हैं जी, देखिए यहां पर इसको मिलाना है, ये देखिए नजदीक कौन सा नंबर आएगा, ये सेकंड वाला है, अर्थात ये इससे यहां पर घटा देंगे, ठीक है। डायरेक्टली ये सब कुछ नहीं करना है, आपको यहां से ये घटा देंगे, उसके बाद यहां से ये घटाएंगे, ठीक है। पहले देखिए यहां पर जो आपको देखिए ये इसको मिलाना है, ये लिखेंगे, इसके घटाएंगे, तो यहां पर आपको देखिए वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमारे पास मिश्रण 13.5 था, माइनस क्या करना है आपको 12.00 कर सकते हैं। और यहां पर देखिए हम जानते हैं कि रेशियो अनुपात कभी नेगेटिव में हम लोग क्या यहां पर है, अनुपात में नहीं दिखाते हैं। अगर वैल्यू नेगेटिव में आ रही है क्या लिखेंगे, उसको पॉजिटिव लिखेंगे। तो यहां पर ये बात याद रखिएगा, यहां पर 13.5 में कितना घटाना है, माइनस क्या घटाना है, यहां पर 17 क्या है 00 कर सकते हैं, या आप यहां पर घटाने कौन सा है, इसको वैल्यू को क्या कर सकते हैं, आपस में चेंज करेंगे, लिखे जानते हैं अनुपात रेशियो नेगेटिव में नहीं लिखेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अभी जैसे हमने घटाया था, इसकी वैल्यू क्या आई थी, देखिए हमने घटाया भी था, ये सेम प्रोसेस वही कर रहे हैं। देखिए यहां वैल्यू आपको क्या मिली थी, यहां पर आपको मिल जाएगा, यहां पर क्या मिलता है, यहां पर आपको यहां पर जो भी वैल्यू मिली है उसको हमने सिंप्लीफाई किया, आपका आंसर आएगा। आप लोगों को बातें क्लियर हो गई है, बस आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना होगा, कैसे करना हो ये हमने आपको डिस्कस कराया, ठीक है। आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें वो मिश्रण लिखना होगा उसके पास वाली वैल्यू से घटाइए, और जो उसके दूर है उसको क्या है दूर घटाएंगे, अर्थात उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर है, पहला क्या है यहाँ पर फंडा ये है, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले क्वेश्चन को चलता हूं, आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर बात कर रहा है यहां सेकंड टाइप का, ठीक है। सेम प्रोसेस वही करना है, लेकिन यहां पर देखिए क्वेश्चन में देखिए कहां पर हमारे पास ट्विस्ट कहां पर मिला, ठीक है। आपको देखिए कहां ध्यान देना पड़ेगा, देखिए यहां पर देखिए, ये देखिए 38 क्या है, एक 38 दिया गया है और एक क्या दिया गया, यहां पर 30 की ग्राम, यहां पर प्रति की ग्राम, ठीक है। यहाँ पर अब कह रहा है कि चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण, यहां पर देखिए मिश्रण को यहां पर बेचने की बात कर रहा है, बेचने पर क्या उसको 10% का लाभ हो, ठीक है। पहले तो आप तो पता करेंगे वास्तव में मिलाना कितना है, यहां तो बेचने की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये सेलिंग की बात कर रहा है, लेकिन आपको पहले मिलाएंगे वो कौन सी क्वांटिटी जो आपको मिलानी है, पहले तो उसको पता करेंगे वो कौन सी क्वांटिटी है, उसको मिलाएंगे। लेकिन ये तो बेचने की बात आ गई, पहले आप मिलाएंगे तभी तो बेचेंगे, तो उसको पहले आपको निकालना पड़ेगा वो मिलाने वाली क्वांटिटी कौन सी है, वो वैल्यू कौन सी जिसको आप मिलाएंगे। ये तो सेलिंग की वैल्यू है, ये बेच, देखिए यहाँ पे क्या 35.2 प्रति ग्राम बेचने की बात कर रहा है, लेकिन आपको पहले कास्ट प्राइस पता करेंगे, पहले वो मिलाएंगे, तब उसके बाद क्या करेंगे प्रॉफिट ढूंढेंगे। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा, आप यहां पर क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य, जिसे कहेंगे सीपी। और क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं हमने आपको डिस्कस भी कराया था, कौन से लेक्चर में, जब मैं आपको प्रॉफिट लॉस का एक चैप्टर लिया था। सारे कंसेप्ट आपने अगर देखा नहीं हो एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, आप लिखेंगे विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या लिखते थे यहां पर, इनटू लिखेंगे 100 और अपान क्या लिखेंगे 100 क्या लिखेंगे, यहां होता है प्लस माइनस, ठीक है। अगर लाभ होगा तो कौन सा लेंगे, ये प्लस, ठीक है। हमारे पास क्या हो रहा है, यहां पे लाभ हो रहा है तो यहां पर लिखेंगे 10%, ठीक है। बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए आपके विक्रय मूल्य आपको गिवन है, आपके पास विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, अब यहां पर देखिए 35 यहां पर दशमलव आपको दिया गया है, यहां पर 20 लिख सकते हैं, या चलिए रहने दीजिए, लिखेंगे 100 अपान क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, इसको क्या होगा 110 होगा, ठीक है। अगर आप यहां पर ये दशमलव हटाना चाहते हैं, दशमलव हटाना क्या करेंगे, आप यहां पर क्या एक लिख के 00 बढ़ा दीजिए या 10 बढ़ा दीजिए, 10 आप क्या करेंगे ये दशमलव हटा दीजिए, ठीक है। दशमलव हमने हटाया कैसे, हम नीचे लिख के 100, ठीक है। अब हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए यहां पर आप जानते हैं यहां हमारे पास कितने जीरो है, देखिए
3 जीरो हमारे पास ऊपर है, 3 जीरो क्या है नीचे है, तब यहाँ कटाएं क्या होगा 11 33 होगा, 11 दूना 22। अर्थात तो कह सकते हैं वस्तु को जो मिलानी है, जो पहला वाला जो क्वेश्चन था सेम उसी बेस्ड पे आ गया। अर्थात जो वहां पर विक्रय मूल्य वहां पर क्या दिया था, नहीं दिया था, यहाँ पर विक्रय सॉरी यहाँ पर क्या दिया है, आपको विक्रय मूल्य दिया था, आपको क्रय मूल्य निकालना है जिसको मिलाना। ठीक है, अब मिलाने वाला का मुझे पता है, हमने आपको बताया कि रेशियो कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे फर्स्ट क्या लिखेंगे, सेकंड का रेशियो का अनुपात कैसे लिखेंगे, जो आपको मिलाना है वह वैल्यू क्या करेंगे पहले लिखेंगे। ठीक है, कितनी मिलाना है वो वैल्यू कितनी आई, आप यहां पर आई 32, तो 32 में से क्या करना है, इसके पास वाली वैल्यू कौन मिलेगी, आप यहां पर कहेंगे इसके पास वैल्यू क्या है 30 है, यहां पर 30 घटा दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे फिर क्या है, ये 32 में से कितना घटाना है, आप जानते हैं 38 घटाना है यहां पर, क्योंकि ये मिश्रण था जिसको मिलाना है। यहां लिखेंगे मिश्रण माइनस क्या सेकंड वाली वैल्यू। ठीक है, यहां पर फिर यहां पर लिखेंगे मिश्रण माइनस जिसको आपको मिलाना है फर्स्ट वाली वैल्यू। इसी बात को आपको ध्यान देंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि रेशियो नेगेटिव में नहीं लिखेंगे, अगर मान लीजिए नेगेटिव में आता है तो आप उसे पॉजिटिव में आंसर लिखेंगे। ठीक है, अगर यहां सपोर्ट करेंगे वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, यहां पर सब जानते ही है बड़ी वैल्यू है तो क्या आएगी यहां पर 6 आएगी, क्योंकि निगेटिव साइन हमने कहा कि लिखना ही नहीं है। तो इस सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा यहां पर 3 आएगा, तो यहां पर 1:3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। बातें आपको क्लियर हो गई। आपको करना क्या है, आपको करना है फर्स्ट लिखना है, सेकंड लिखना है, यहां पर आपको मिश्रण जिसको मिलाना है उस क्वांटिटी को क्या लिखना है, यहां पर सेकंड वाली जो यहां पर है, यहां पर जो आपको चाय है उसके साथ यहां पर क्या होगी, यहां पर मिश्रण माइनस फर्स्ट वाली यहां पर ही लिखेंगे चाय। यही कंसेप्ट है, आसान है, आसानी से कर लेंगे। ठीक है, यह हमने आपको बताया कि आप कैसे करेंगे। यहां पर डायरेक्टली क्या करेंगे, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस क्या है, यहां पर क्रॉस वाली वैल्यू कंसेप्ट हमने डिस्कस कराया कि आप लिखेंगे क्रॉस में क्या करते हैं हम लोग डिफरेंस निकाल के भी आंसर पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल को चलता हूं। देखिए आपको सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, देखिए इसमें क्या पूछा गया, देखिए बातें आपको कहां ध्यान देनी पड़ेगी। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहां पर देखिए यहां पर बात क्या हो रहा, वो कह रहा बेचने की बात इसमें भी करने लगा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा कि दोस्तों ये क्या हो रहा है, यहां पर दोस्तों यह हानि हो रही है। ठीक है, हानि हो रही है, लेकिन यह कह रहा कि यह क्या कर रहा है, यहां पर 31 क्या है, यहां पर प्रति किग्रा बेचने की बात कर रहा है, लेकिन आप पहले वैल्यू तो पहले प्राप्त करेंगे क्रय मूल्य जिसको मिलाना होगा, वहां पर मिलाएंगे तब उसके बाद वो मिश्रण क्या होगा वही आपका आंसर होगा। तो कैसे लिखेंगे, आप यहां पर कहेंगे सर मुझे क्या चाहिए, कास्ट प्राइस चाहिए। ठीक है, या जिसको जिस मिश्रण को मिलाना है वह चाहिए, जिसे हमारे फर्स्ट क्वांटिटी आपको दी गई है, सेकंड क्वांटिटी दी गई है, वो मिश्रण कौन सा होगा, वो क्रय मूल्य कौन सा होगा, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, हम क्या लिखाएंगे, अभी हमने आपको बताया था यहां पर एसपी, यहां पर लिखे थे 100, यहां पर क्या लिखेंगे 100, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखे हानि हो रही है इसलिए -25 की है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता है, वहां प्रॉफिट हो रहा था 10% का, इसलिए आप प्लस साइन वहां पर लिखा गया था, लेकिन यहां पर हानि हो रही है, इस बात को आपको ध्यान देंगे। ठीक है, सारी वैल्यू यहां पर आपको दिया गया, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 21 दिया गया, इंटू लिखेंगे 100, यहां वैल्यू क्या होगा 75 आएगा वहां पर। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां पर देखिए 25 चौका 100 होगा, 25 3 75 होगा, यहां पर 3 7 क्या होगा 21 होगा, अर्थात क्या होगा यह 7 चौका 28, अर्थात जो आपको मिलाना है वो क्या है, वो 28 क्या यहां पर है, यहां पर क्या है प्रति किग्रा है जो आपको यहां पर जिसमें आपको मिलाना होगा। ठीक है, अब अनुपात कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे, हमने आपको बताया कि यहां पर अनुपात फर्स्ट सेकंड का रेशियो, तो हमने कहा कि जो आपको यहां पर सीपी फाइंड कर दिया, जो आपको मिलाना है वहां पर उसको पहले लिखेंगे। आपकी इतनी वैल्यू आई 28 माइनस क्या करेंगे, यहां पर करेंगे, यहां पर 30 करेंगे। ठीक है, 30 करेंगे, बस आपको ध्यान क्या देना पड़ेगा, जो वैल्यू क्या होगी यहां पर, जो वैल्यू क्या होगी आप यहां ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी यहां पर, या ऐसे कर सकते हैं उसको पहले भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली यहां पर मिश्रण माइनस क्या करेंगे सेकंड वाला, फिर यहां पर क्या लिखेंगे 28 क्या लिखेंगे, यहां पर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास यहां पर 25। ठीक है, यहां पर वैल्यू निगेटिव में आएगी, हम क्या समझो करें पॉजिटिव में 2 अपान क्या हो जाएगा यहां पर यह 3 आ जाएगा, या निगेटिव साइन। हमने कहा कि रेशियो जब लिखने होंगे आपको यहां पर वैल्यू क्या लिखनी होगी, पॉजिटिव में
2:3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा मिलेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। बस आपको क्या नोट डाउन करना है, आपको निकालना है जो मिलाना हो जिस क्वांटिटी को, उस क्वांटिटी को क्या है सेकंड के साथ आप पहले क्या करेंगे सबट्रैक्शन करेंगे, फिर जो आपको ये क्वांटिटी फर्स्ट के बाद क्या करेंगे सबट्रैक्शन करेंगे और दोनों का क्या लिखेंगे अपान में क्या करेंगे ऊपर एक वैल्यू रखेंगे एक बार नीचे और दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहां पर यह भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर ये टाइप नंबर बात कर सकते हैं, ये आपको थर्ड है या ऐसे कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, देखिए यहां पर कह रहा है कि दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में, अर्थात इसमें 80 ग्राम में क्या क्या है 80 ग्राम में दो प्रकार की यहाँ पर धातुएं हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है दो प्रकार का मेटल है 80 ग्राम में, दो प्रकार के मेटल क्या इंक्लूड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दोनों का अनुपात आपको दिया है। ठीक है, जो हमारे पास दो मेटल्स है उसके अनुपात दिए गए। देखिए यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड, अर्थात आपके जो रेशियो आपको दिया गया है यहाँ पर 5 क्या रेशियो क्या 3। ठीक, ये कंडीशन आपको पहले से दी गई। ठीक है, अब कह रहा कि दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। अरे बढ़ा मतलब क्या है, आप मिलाएंगे मतलब क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पे दूसरी प्रकार की, तो दूसरे के नीचे क्या लिखेंगे यक्स। हम मान लेते हैं कि यक्स जो मात्रा क्या है दूसरे में, तो हम दूसरे के नीचे मान लेते हैं जो मात्रा बढ़ाई जा रही है वह यक्स है। ठीक है, और कहा है उसका अनुपात हमारे पास क्या, उसका क्या हो जाएगा, यह अनुपात कहा कि 5 रेशियो क्या हो जाए यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, 5:4 हो जाए, यही आपको दिया गया है। देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा, पहले और दूसरे का अनुपात आपको दिया गया है। कह रहा कि दूसरी, तो इसीलिए हमें दूसरी के नीचे कितना बढ़ा दिया जाए, मान लेते हैं कि यक्स बढ़ा दिया जाए। यक्स क्या आपको यक्स जो क्वांटिटी है वो उसकी वैल्यू ही सवाल का आंसर आपको निकालना। ठीक है, लेकिन आप ध्यान देंगे यहां पर किसमें बढ़ा रहे हैं, ये दोस्तों हम सेकंड में बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसकी मात्रा में, उसके रेशियो में कोई चेंज नहीं हो। क्यों? क्योंकि हम क्या जो भी हम बढ़ा रहे हैं सेकंड वाले में, तो सेकंड तो फर्स्ट को क्या करेंगे एज ए क्या है कांस्टेंट रखेंगे, अर्थात उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अगर रहेगा तो अभी मैं सवाल लूंगा, आपके पेपर में आए भी है PYQ, तो देखिए अगर मान लीजिए अगर डिफरेंस रहेगा तो इन दोनों क्या लेंगे एलसीएम लेके आपको बराबर करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको पहले से दिया गया बराबर है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट टाइप का हमारे पास क्या दिया गया ये धातु है, यहां पर बाद में क्योंकि इसमें कुछ नहीं किया जा रहा वह चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब हमारे पास टोटल क्या है, अगर देखिए यहाँ टोटल हमारे पास कितना है, अगर जानते हैं ये 5 3 8 है, 8 की वैल्यू। ठीक है, टोटल क्या है, यह क्या है दोनों का मिश्रण है, इसकी वैल्यू कितनी है दोनों का अनुपात, ये 80 के ये क्या टोटल सम क्या 80 होगा। ठीक है, 80 होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहा कि 80 ग्राम में क्या क्या है आपका जो अनुपात है 5 और 3 8 दोनों को जोड़ेंगे क्या, ये ऐसा कर सकते हैं 8 ग्राम। यहाँ पर क्या है ये 8 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर ये क्या होगी यहाँ पर क्या 80 ग्राम है। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं 8 यूनिट की वैल्यू, 8 यूनिट की वैल्यू क्या है 80 ग्राम है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 80 अपान क्या होगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 10। ठीक है, और दोस्तों मुझे कहा कितना बढ़ाया जाए, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे यहाँ पर दूसरे में से बढ़ाएंगे। देखिए बड़ा कौन होगा, ये देखिए वैल्यू आप बड़ी भी है, यहाँ पर देखिए 3 था 4 हो गया। यही कैसे आया, क्योंकि वो बढ़ाने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब कितना बढ़ा है, यहाँ पर घटाएंगे क्या आएगा आप जानते हैं क्या आएगा 1 आएगा, 4 में से घटाएंगे क्या आएगा 3, तो 1 आएगा। तो 1 की वैल्यू ही निकालना है, क्योंकि वही क्या यक्स का मान होगा, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी। तो दोस्तों अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो इस सवाल का उत्तर क्या 1 ही आएगा, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर यहीं पर क्या डिफरेंस जितने का आता उतने यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। अगर मान लीजिए इसका डिफरेंस 5 है तो यहाँ पर क्या है 1 की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर दोनों साइड क्या करते हैं यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस तरह का सवाल आपको पेपर में देखने को मिला था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए
यहाँ पर कहा 170 ग्राम नमक और पानी का मिश्रण। ठीक है, हम दोस्तों क्या करेंगे, जब इस तरह का सवाल दिया रहता है हम लोग क्या करते हैं, अनुपात में बनाने का प्रयास करते हैं। अनुपात में कैसे बनाएंगे, देखिए यहां देखिए अनुपात में बनाने का दो कंसेप्ट है। ठीक है, हम पहले क्या हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या नमक है। ठीक है, यहां पर लिखते हैं नमक को लिख रहे हैं साल्ट। ठीक है, नमक का क्या है, इसका नाम या एक सवाल लिख सकते हैं, हमने साल्ट को यहां पर लिख दिया, ये साल्ट है। ठीक है, चलिए साल्ट है, साल्ट और क्या है, वाटर है, पानी है, इसको देखिए हमने इस तरह लिख दिया। ठीक है, यहां पर एक ध्यान दीजिएगा, कहा 170 ग्राम का नमक और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, अर्थात जो घोल है 170 ग्राम में 20% का पानी है, अर्थात पानी कितना है, यहां पर 20% है। ठीक है, देखिए दो तरह का रेशियो फाइंड कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर 20% ये होगा, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये 80% होगा कि नहीं, 80% होगा, या दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर कह दिए बताइए ये क्या होगा, ये 20% होगा, क्योंकि यहाँ 80% होगा कि नहीं है, ये रेशियो की बात कर रहे हैं, ये 20% होगा, वह 80 के बराबर हो। जानते हैं जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं 100% लेके चलते हैं। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगर इसको हम अनुपात में लिखना चाहते हैं क्या आएगा, 1 रेशियो क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। अगर पूछा जाए बताइए यहाँ पर साल्ट और वाटर का रेशियो कितना है, आप यहां पर कहेंगे 4 और क्या है, क्या 1 है, यह कह सकते हैं, यहां पर 4 भाग कह सकते हैं। क्या हमारे पास क्या है, यहां पर साल्ट है, एक भाग क्या है हमारे पास, क्या यहां पर आपको यहां पर मिल जाएगा आपको वाटर। ये बातें क्लियर हो गई। ठीक है, या अनुपात ऐसे भी निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अनुपात देखिए ऐसे निकाल लीजिए, या आर करके देखिए, आर करके यहां समझ लीजिए, अनुपात ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर 20% है। ठीक है, 20 परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, आप यहां पर क्या करेंगे, 1 लिख के 2200 कर लेंगे। ये बातें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अगर यहां से कटाएंगे क्या आएगा, देखिए 20 क्या होगा, 20 का 20 और 20 पंचे 100 होगा। ठीक है, पर तो यहां पर क्या होगा 1/5। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये टोटल क्वांटिटी है। नीचे वाली वैल्यू क्या है, टोटल क्या है, यहां पर क्वांटिटी है, क्या है, टोटल क्वांटिटी। और ये ऊपर वैल्यू क्या है, हम किसको लेके सॉल्व कर रहे हैं, ये वाटर की बात कर रहा है, वाटर को लेके चल रहे हैं। किसके लेके, वाटर का जो परसेंटेज है 20% है, तो हमने कहा कि 20/100 करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए 1/5। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं, या टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी हमारे पास क्या है, 5 है। ठीक है, यहां पर ये टोटल क्वांटिटी क्या है, 5 है, और इसमें पहले से कह दिया ये वैल्यू कितनी, 1 आया। ठीक है, 1 ग्राम, ये कह सकते हैं 1 यूनिट क्या होगा, 1 यूनिट क्या होगा, यहां पर क्या आपके पास वाटर होगा, और टोटल यूनिट कितना है, 5 है। 5 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अगर क्या 5 में से क्या करेंगे, अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। तो ऐसे भी यहां से आप जा सकते हैं, आपके अनुसार है। आप यहां पर कहिएगा जो भी यहां पर दिया रहेगा, अगर दूध दिया रहेगा, दूध वाली जो ऊपर वाली वैल्यू आएगी, ठीक है, वो दूध की आएगी, नीचे क्या आएगी, टोटल आएगी। जब मुझे ये ऊपर वाला पता चल जाएगा ये वाटर है कि यह दूध है, तो दोस्तों हम जानते हैं अगर टोटल में से घटा देंगे दोस्तों क्या मिल जाएगा, वह जो भी अदर क्वांटिटी रहेगी मिल जाएगी। ये बातें इतनी क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए करा मिश्रण में कितना पानी वाष्प किया, अगर कितना पानी उड़ा दिया जाए जिससे पानी की मात्रा क्या यहाँ पर 15%। ठीक है, अभी हमने बताया कि यहां पर आप कंसेप्ट क्या करेंगे, 15% को डायरेक्टली 15/100 करके सॉल्व कर लीजिए, या ऐसे भी समझ सकते हैं। यहां पर कह रहा कितना उड़ा दिया जाए, मान लेते कि वह यक्स क्या है, परसेंटेज क्या उड़ा दिया गया होगा। ठीक है, यक्स परसेंटेज क्या हो गया, उसको उड़ा दिया गया होगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यह अनुपात क्या रहा है, यहां पर किसकी बात कर रहा है, पानी की बात कर रहा है। पानी कितना हो जाएगा, ये 15%, तो यहां पर लिखेंगे 15% हमारे पास पानी होगा। तो ये अगला पॉइंट क्या होगा, अगला क्वांटिटी क्या होगा, ये 85% के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि टोटल सम क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 100 होना चाहिए, यहाँ जब परसेंटेज की बात आएगी 100 आपको ध्यान देना पड़ेगा, या नहीं तो कैसे करेंगे। अब हमने आपको ये भी बताया कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, 15% को हटाएं क्या आएगा, 100 आएगा। अब इसको सॉल्व करें क्या आएगा, इसको कटाएंगे क्या आएगा, इसको 5 के 15, यहाँ पर क्या होगा 5 दूनी क्या होगा, ये 10 होगा। ठीक है, 3 क्या होगा 20। और हमने कहा कि देखिए 3 ग्राम क्या है यहाँ पर, यह 3 यूनिट क्या हमारे पास क्या मिलेगी, पानी है। तो हमने कहा कि यहाँ पर अगर 20 में से 3 घटाएंगे क्या होगा, इसका मतलब क्या है,
17 क्या होगा आपको यूनिट क्या होगा आपके पास क्या होगा नमक होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। ऐसे भी आपको रेशियो निकाल सकते हैं या ऐसे यही कटा लीजिए। कितना आएगा ये कटाएंगे क्या आएगा आपको यहाँ 5 कटाइए आपको मिल जाएगा 3, यहाँ पर कटाएंगे क्या आएगा ये 17। ठीक है, ये बातें सबको क्लियर हो रही है क्योंकि मैं आसान तरीके से बता रहा हूं कि आप यहाँ पर ऐसे रेशियो निकालिए या दोस्तों अनुपात ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर अब देखिए हम बात क्या किस पे कर रहे हैं। देखिए हमारे पास तो रेशियो तो पता चल गया। रेशियो दोस्तों मुझे क्या मिल गया, रेशियो आपको पता चल गया दोनों का रेशियो। लेकिन देखिए यहां कौन सी वैल्यू चेंज हो गई हमारे पास क्या है वैल्यू, देखिए कौन सी चेंज। देखिए यहां पर बात किसकी उड़ाने की बात कर रहा है, यहां पर वाटर की बात कर रहा है। अर्थात जो साल्ट है जो नमक है उसमें करा कि उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी जो वैल्यू आई है देखिए साल्ट हमारे को वास्तव में कितना आ गया, यहाँ पर कहेंगे साल्ट और वाटर का रेशियो क्या 4 क्या 1 था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ मिलाया होगा तो हमारे पास क्या यहाँ पर कितना वास उड़ा दिया जाए, यहाँ पर उड़ा दिया जाए तो हमारे पास क्या होगा ये रेशियो 7 क्या रेशियो यहाँ पर 3 होगा। ये बातें सबको क्लियर हो गए। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम ध्यान दे रहे हैं कि हमारे पास नमक तो वही रहेगा, नमक की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां पे 4 था बढ़ के 17 होगा। ठीक है, लेकिन वह तो क्या नमक के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं है, वह हमेशा बात कर रहा है किसके, वहां पर वाटर की बात कर रहा है। इसका मतलब आप कहेंगे जो साल्ट की क्वांटिटी है उसको आपको क्या करना पड़े बराबर करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे एलसीएम नहीं अगर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या है अगर 17 का मल्टीप्लाई करें, ठीक है इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नमक के वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, उसमें कुछ नहीं क्या है उड़ाया गया है, केवल हम क्या यहाँ पर हमारे पास क्या या वाटर में ही चेंजिंग किया गया। ठीक है, देखिए अब हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई। देखिए अब मुझे यहां से कितने का डिफरेंस है, देखिए कितना। अब क्या करेंगे देखिए अगर इसको और सिंप्लीफाई किए देखिए ये इसको देखिए जोड़ें कितना आएगा 4 1 5 है 5, लेकिन यहां पर ये पहले था लेकिन हमने आपको इक्वल करने के लिए आपको 17 का मल्टीप्लाई किया तो यहां पर देखिए दोनों को जोड़ें क्या आएगा, आप यहां पर लिखेंगे 4 1 5 लेकिन 17 का मल्टीप्लाई है 17 इंटू क्या करेंगे 5, ये टोटल क्वांटिटी है। इसकी वैल्यू आपको दी गई है 1 क्या है 70 दी गई है। तो यहां पर क्या कर सकते हैं 170। ये बातें सबको क्लियर हो गई। ठीक है, यहां कैसे आया हमने पास क्या ये रेशियो हमने निकाला था लेकिन यहां पर क्या इक्वल नहीं है, आप यहां मल्टीप्लाई करके भी जोड़ेंगे या 17 या जानते इन दोनों को रेशियो हम जोड़ सकते हैं। क्या आएगा यहां पर 4 1 5 लिख दिया गया यहां पर 17। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करें क्या आएगा आप जानते हैं यहां पर आपको मिल जाएगा, यहां पर क्या मिल जाएगा आपको 2। ठीक है, अगर एक यूनिट की वैल्यू क्या मिलेगी 2 और आपको कितने यूनिट का निकालना है, अब डिफरेंस कितने का है कितना आपको उड़ाया गया होगा कैसे निकालेंगे। देखिए उड़ाया कैसे गया होगा इसका मतलब क्या है उड़ाया मतलब कम किया गया होगा तो पहले वास्तव में है कितना, अगर मल्टीप्लाई करें देखिए 17 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में 17 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12, तो इसका मतलब यहाँ पर 17 पहले क्वांटिटी थी, यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 12 आएगा, अगर सब करेंगे यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर आपको 5 आएगा, तो 5 बराबर क्या अर्थात कह सकते हैं 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपका आंसर होगा, वही वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा 1 यूनिट का निकाला आपको क्या चाहिए आपको 5 यूनिट का निकालेंगे तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा जो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 10 क्या होगा, आपको ग्राम क्या करना पड़ेगा वह क्या किया गया वह उसे उड़ाया जाएगा दोस्तों, वह सवाल का आंसर होगा। ठीक है, वह देखिए या देखिए ऐसे भी इस क्वेश्चन का आप उत्तर दे पाएंगे, लेकिन आपके पास समय तो ऐसे भी कर लीजिएगा। देखिए इस सवाल को देखिए ऐसे भी कर लीजिए, देखिए कैसे करेंगे। देखिए अगर बाई ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं, ठीक है बाई ऑप्शन से जाएंगे। देखिए अगर पूछा जाए बताइए वह यहाँ पर देखिए अभी हमने रेशियो निकाला कितना है, ये था क्या यहाँ पर 20 था ये, ठीक है ये कितना 80 था, इन दोनों को सॉल्व किया क्या आएगा यहाँ पर 20 चौक 80, तो यहाँ पर क्या होगा 4:1 होगा। अगर पूछा जाए कि बताइए यहाँ पर क्या यहाँ पर इसका अनुपात क्या होगा, आप कहेंगे 4:1 होगा। ठीक है, अगर पूछा जाए बताइए नमक कितना है तो हम अगर पूछा जाए साल्ट कितना है तो 60 ग्राम क्या लिखेंगे, आप जानते हैं 170 ग्राम में क्या है, अगर मुझे नमक का चाहिए तो नमक की क्वांटिटी लिखेंगे 4 होगा और टोटल क्वांटिटी क्या 5 होगा। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्या आएगा यहाँ पर 5 क्या होगा 2 10 होगा, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 17 इंटू क्या 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पर
ठीक 8 आएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए क्या होगा, अगर पूछा जाए क्या वाटर कितना होगा, तो आप कहेंगे 117 था, 170 इंटू क्या करेंगे, नमक को ऊपर लिखेंगे, पूरी वैल्यू सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10 होगा, क्या होगा 17 दूना क्या होगा 34। ठीक है, अब देखिए बाई ऑप्शन से कैसे करेंगे, बाई ऑप्शन से ऐसे करना है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि कर रहा है कि यहाँ पर मिश्रण से कितना यहां पर ग्राम पानी वाष्प उड़ा दीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां पर 10 ग्राम क्या आपने वाटर को उड़ाया। ठीक है, 10 ग्राम क्या करेंगे आप यहां पे क्या करेंगे, हटा दिया। अब बाई ऑप्शन पे हमने क्या किया, क्या कर दिया, यहां हटा दिया। हटाने के बाद मुझे क्या मिला, आपको मिल जाएगा, यहां पर आपको मिल जाएगा, ये आपको 24 मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको जो इन दोनों का अनुपात है, ठीक है, किसका है, यहां पर किसका अनुपात दोस्तों, हमारे पास अनुपात हमारे पास क्या है, साल्ट और वाटर का जो रेशियो कितना हो जाएगा आपके पास, यहां पर लिखेंगे 7 इंटू 8 बाई क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 20 क्या होगा 4। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे 8 3 24 होगा, अर्थात क्या होगा 17 बाई क्या होगा 3 होगा, यह रेशियो है। ठीक है, यह रेशियो किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों, यह रेशियो आपको देखिए, यह 15% हो जाए तो यहां पर इसका मतलब जो फर्स्ट रेशियो, यहां पर जो सेकंड था, जो हमारे पास या साल्ट था या वाटर था, यह क्या होगा 15 होगा, यह कितना होगा, यह क्या होगा 85 होगा। इन दोनों को सॉल्व करें क्या आएगा, देखिए आपको मिल जाएगा, देखिए ये आपको ये 3 मिल जाएगा, यह क्या होगा, यह 17 होगा। देखिए इस रेशियो के आपस में बराबर हो गया कि नहीं, हमने देखिए बाई ऑप्शन से देखा यहां पर कितने ग्राम उड़ा दिया जाए, हमने मान लिया कि यहां पर 10 ग्राम आपने उड़ा दिया, तो हमारे पास वाटर कितना बचा, 24 ग्राम बचा। तो वह रेशियो क्या होगा, यह आपके पास हमने रेशियो निकाला, वह रेशियो किसके बराबर होगा, आप यहां पर जो कर रहा है, यहां पर पानी और क्या है, वहां पर साल्ट का रेशियो इतना होना चाहिए, इतना हमने पहले से यहां पर देखिए बराबर हो गया। तो बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आपके पास समय हो। ठीक है, सारे यहां पर कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं। आइए मैं अगले क्वेश्चन की चलता हूं। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, आप देखिए इस तरह का सवाल देखिए आपके पेपर में देखिए आया भी है, इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया, देखिए ये देखिए टीआरई क्या है, ये 9 क्या 10 से पूछा गया, अभी आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी मैं जो 6 to 8 में पूछा गया, क्योंकि 2 क्वेश्चन आए थे वहां पर मैं यहां पर लिया। देखिए यहां पर देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर आपने कंसेप्ट समझा होगा। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर आप क्या विदिन आपको यहां पर 10 सेकंड या 15 सेकंड में दे पाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, देखिए 200 लीटर मिश्रण में 15 ग्राम पानी है, इसका मतलब हमने आपको बताया 15 ग्राम को परसेंटेज में डायरेक्ट बदल दीजिए, या ऐसे कहिए हमारे पास क्या 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 है, यहां पर लिखेंगे मिल्क। ठीक है, यहां मिल्क लिखिए, यहां पर लिखिए वाटर लिखिए, और यहां पर कंडीशन क्या दी गई है आपके पास दी गई है, यहां 15% क्या है, यहां पर पानी है, यहां लिखेंगे 15%। हमारे पास बचा कितना, 100 में से 15 घटाएंगे दोस्तों, क्या मिल जाएगा आपको यहां पर 85 मिल जाएगा, 85% पानी होगा। अगर पूछा जाए बताइए इसका दोनों का अनुपात क्या होगा, आप यहां पर सर कहेंगे अनुपात की बात करते हैं तो हम इसे 5 से घटाएंगे, 5 3 15, यहां पर क्या होगा 17 25 85। तो अगर अनुपात क्या होगा 17, रेशियो क्या होगा 3 होगा। ठीक है, ये मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, दूध की कितनी मात्रा क्या है डाली जाए, यहां पर क्या वहां उड़ाने की बात कर रहा था, यहां पर डालने की बात कर रहा है, वहां पर जैसे क्या करेंगे, वहां पर देखिए उड़ाने की बात इसलिए माइनस किए थे, आप यहां पर क्या है बाई ऑप्शन से कर सकते हैं, यहां पर क्या है वहां पर क्या करेंगे, यहां पर डालेंगे। ठीक है, अर्थात जो भी आपको क्वांटिटी मिलेगी यहां पर किसका, यहां पर वाटर की जो आपको निकालेंगे, आप जो वैल्यू आएगी उसमें बाई ऑप्शन से बीजे सकते हैं। अभी ये हमने पिछला सवाल लिया। ठीक है, देखिए यहां पर अब किसके बाद क्या कर रहा है, किसे मिलाने की बात, ये कह रहा है दूध में मिलाने की बात। हम दूध के नीचे मान लेते हैं x लीटर क्या यहां पर है, यहां पर क्या x लीटर मिलाया गया होगा, क्योंकि ये मिलाने की बात कर रहा है, और वह अनुपात क्या हो जा रहा है, यह इतना % हो जा रहा है। ठीक है, जैसे यहां पर निकाल यह क्वांटिटी कितनी होगी, दूध की क्वांटिटी की बात कर रहा है, अर्थात दूध जब इतना होगा तो यह वाटर कितना होगा, हम 100 में से घटा सकते हैं, या हमने आपको 2 कंसेप्ट बताया, यहां ऐसे कर लीजिएगा, आप ऐसे भी करेंगे। कैसे, यहां पर लिखेंगे 87.5 है, अगर यह परसेंटेज है
परसेंटेज को हटाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 75, क्या करेंगे, यहाँ दशमलव है, कितने अंक के बाद, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर दशमलव आपके पास एक अंक के बाद है, तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव यहाँ लगाएंगे। अब जानते हैं 1 0 इसके लिए दशमलव हमारा क्या, ये यहाँ से उड़ गया, ठीक है। परसेंटेज को हटाना है तो 2 0 और यहाँ पर क्या चिपका देंगे, ये हमारे पास परसेंटेज हट गया, ठीक है। अब यहाँ से कटा हुई है, किससे कटेगा, यहाँ पर कटाएंगे, इससे 25 से कटेंगे, 25 चौका 100 होगा, ठीक है। यहाँ पर कटाएंगे कितना आएगा, 25 3 75 होगा, ठीक है। और 25 5 125 फिर कटेगा तो आपको मिल जाएगा 35 अपान क्या होगा 40 मिल जाएगा। 5 कटेगा, 5 7 35 हुआ, 5 8 40, ठीक है। हमको इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या मिला, 7/8 आया, ठीक है। या अपने अनुसार कर लीजिएगा, हमने आपको दोनों कंसेप्ट बताया। रेशियो निकालने का तरीका क्या है, यह इतना परसेंट होगा तो यहाँ पर 100 में से ये घटाएंगे तो वाटर निकल जाए कितना परसेंट होगा। या हमने आपको ये बताया कि ये किसकी बात क्या लेके चले हैं, यहाँ पे ये मिल्क की बात चल क्या ली है, मिल्क की बात करा, ठीक है। तो मिल्क की क्वांटिटी क्या है, यहाँ पर 7 है, ठीक है। मिल्क क्वांटिटी क्या है, 7 आ गई, तो वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, हमने कहा जो आपको वैल्यू नीचे दिखेगी, जो आपको यहां पर डिनोमिनेटर में दिखेगा, जो आपको हर में दिखेगा, वो टोटल क्वांटिटी है। किसमें होगा ये, किसी क्वांटिटी है, ये वाटर भी है प्लस क्या हमारे पास क्या होता है, ये वाटर है और क्या है, मिल्क है, ठीक है। ये दोनों की क्वांटिटी है, ठीक 8 ग्राम। जब मुझे पता चल गया कि ये 7 ग्राम क्या है, 7 ग्राम मुझे पता चल गया कि हमारे पास मिल्क है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या है, टोटल 8 था, 1 में घटाया तो इसकी वैल्यू क्या गई, एक क्या होगा हमारे पास क्या होगा, 1 यूनिट वैल्यू किसकी होगी, वो वाटर की होगी, ठीक है। यह इतनी बातें आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब देखिए, लेकिन देखिए यहां किसकी मिलाने की बार बार बात कर रहा है, वो दूध मिलाने की बात कर रहा था। लेकिन हमारे पास देखिए क्या पर हमारे पास मिल्क क्या है, यहां पर तो ठीक है, यहां मिलाने की बात कर रहा है। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू थी वाटर की, वह क्या 3 यूनिट थी, वह घट के क्या 1 यूनिट रहेगी। लेकिन वह वाटर मिलाने की बात ही नहीं कर रहा है, वह बात कर रहा है मिल्क मिलाने की बात कर रहा है, दूध मिलाने की बात कर रहा है। तो दोस्तों ये क्वांटिटी क्या करेंगे, आपको बराबर करनी पड़ेगी, इक्वल करनी पड़ेगी। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे आप, यहां पर अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 का मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि यहां पर ये उसको किसमें आपको मिलाया गया है, ये बात कर रहा है किसमें, ये बात किया गया है, यहां पर मिल्क की बात किया है, वाटर की बात ही नहीं किया है, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर देखिए, यहां पर अगले लाइन पे आप यहां लिखेंगे मिल्क, हमारे पास वाटर होगा, इसका अनुपात क्या होगा, यह देखिए 17 था, यह रेशियो क्या था, यह 3 था, यह वैल्यू क्या गई, आप यहां पर देखिए आपको मिलेगा 21 रेशियो क्या होगा 3, ठीक है। अब देखिए हमारे पास देखिए ये वैल्यू सेम है, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है, ये मानते हैं x मिला है, जो हमारा इसका डिफरेंस होगा, वो जो डिफरेंस होगा उसी की क्वांटिटी होगी। आपके पास क्वांटिटी दी गई है कितना, यहाँ पर देखिए 17 3 20, ठीक है। यहाँ पर 17 3 20 है, ये टोटल क्वांटिटी है। 20 यहाँ पर 20 यूनिट की वैल्यू आपको ऑलवेज क्या है गिवन करा कि 2 क्या है 100 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, आप कहेंगे सर ये 10 यूनिट मिल जाएगा। और सवाल में क्या पूछ रहा है, कितने आपको यहाँ कितना मिलाया गया होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए, आप यहाँ पर 17 में से क्या घटाएंगे, कितना बढ़ा हुआ वो वैल्यू आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए मिलाया गया। देखिए ये बात ध्यान दीजिएगा, देखिए इसके पहले जब यहाँ पर जब इसमें उड़ाने वाली बात बात हो रही थी, हम क्या करें सेकंड में से फर्स्ट घटा रहे, फर्स्ट में से सेकंड घटा रहे थे। लेकिन जब बढ़ाने वाली बात कर रहे हैं, हम डालने वाली बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या उल्टा घटा रहे हैं। देखिए इस बात को ध्यान दीजिएगा। वास्तव में आप जानते हैं रेशियो की जब बात करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन अगर बात करते हैं हम लोग लिखते नहीं, अभी हमने आपको डिस्कस करा, ठीक है। यहाँ पर 21 में से क्या 17 है, क्योंकि वहां पर बढ़ा हुआ कितना बढ़ा हुआ, कितना आपने उसको अधिक डाला, तो यहाँ पर क्या आएगा, आप कहेंगे यहाँ पर यहाँ 4 आएगा, ठीक है। 21 में से अगर यहाँ पर अगर सपोर्ट करेंगे, 21 में से 17 क्या होगा, यहाँ पर 7 4 11, अर्थात 11 यूनिट की वैल्यू क्या, सॉरी 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 4 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इस साइड करेंगे तो आपको क्या करेंगे, इस साइड भी 4 का मल्टीप्लाई 40 यूनिट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिल जाएगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपको क्या चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, क्या दिया है ये बातें आपको माइंड रखते हैं, आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आइए मैं अगले क्वेश्चन को चलता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये सेम टू सेम, देखिए वही क्या है 6 to 8 में पूछ लिया, वहां पर इसके पहले क्या था वो 9 10 पूछा। देखिए 6 to 8 में क्या पूछा,
यहाँ पर 68 में पूछा कि बताइए, यहाँ पर 2024 का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या 64 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपको दिया गया। ठीक है, यहाँ पर दूध का अनुपात यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारे पास मिल्क है। ठीक है, मिल्क और क्या वाटर। इसके पहले वाले सवालों में क्या अनुपात नहीं दिया था, हम लोग अनुपात अब क्या करते थे, निकाल रहे हैं। ये तो अच्छा कि अनुपात पहले से आपको निकाल के वैल्यू आपको आर गिवन। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये अनुपात दिया करा, इस मिश्रण में कितना पानी मिलाने की बात कर रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पानी बढ़ाएंगे, मिलाएंगे, इसका मतलब क्या, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इससे घटाएंगे। यहाँ पर उड़ाने की बात करता तो ये वैल्यू जो है यहाँ घटाते। ठीक है, पर इसका अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात है कितना, ये कह रहा कि यहाँ पर कितना, यह अनुपात आपको दिया गया, निकालने की जरूरत नहीं है। यह अनुपात आपको क्या दिया गया है, कितना दिया गया है, यहाँ पर इतना अनुपात दिया है। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है। ठीक है, करा इस मिश्रण में कितना पानी मिला जाए, हम पानी के नीचे लिखेंगे, पानी की बात कर रहा है, यहाँ पर मिल्क की बात नहीं कर रहा है। यह क्या मिलाया जाए कि अनुपात क्या हो जाए, यहाँ पर 3 क्या रेशियो क्या हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाए 5 आ जाए। ठीक है, ये बातें सबको क्लियर हो रही हूं। ठीक है, लेकिन यहां पर बात कर रहा है वो किसकी मिलाने की बात कर रहा है, पानी मिलाने की बात कर रहा है। मिल्क की क्वांटिटी में करा कोई चेंज मत करिए, क्योंकि वो कुछ कहा ही नहीं है। इसका मिल्क क्या है, वह जिसकी क्वांटिटी रहेगी सेम रहेगी। लेकिन हमारे जो प्रश्न में है वो आपको घुमाने के लिए कह दिया कि क्वांटिटी बदल दी गई। ठीक है, वो बात करते हम कैसे करेंगे दोस्तों, आपको लेना पड़ेगा इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए आपको क्या कि मिल्क की क्वांटिटी है, ये जो अनुपात है बराबर करेंगे। आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमारा जो रेशियो है, नया रेशियो मिल्क और वाटर का कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 9 आएगा, यहाँ पर क्या होगा 15 आएगा, यहाँ पर क्या होगा 25 आएगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो। ठीक है, आपको क्या करना होगा, देखिए अब यहाँ पर इसका काम खत्म, इसको हटा सकते हैं। ठीक है, इसका काम खत्म। ठीक है, अब देखिए क्योंकि देखिए मिल्क में कोई चेंजिंग नहीं किया था, इसलिए हमने एलसीएम लेना पड़ा है। अगर यहाँ पर मिल्क की क्वांटिटी, अभी हमने सवाल भी लिया था, मिल्क क्वांटिटी जब क्या थी यहाँ पर सेम थी तो डायरेक्टली हम डिफरेंस निकालते थे, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर मिल्क क्वांटिटी बदली थी, इसलिए हमने क्या एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कितने का, देखिए अब यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे 15 और 9 कितना होगा, यहाँ पर 24 होगा। 24 यूनिट की वैल्यू आपको पहले से दी गई है, यहाँ पर क्या है आपको 64 दी गई है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 64 दिया गया लीटर। यहाँ पर क्या 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 64 बाई क्या होगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे कटा लीजिए, आप किसे कटाएंगे, इसे 8 अट्ठाई 64 होगा, 8 3 24 होगा। लेकिन ये आपको निकालना कितनी यूनिट बनेगी, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको कितने का डिफरेंस है, मान लीजिए हमने 1 लीटर पानी मिलाया, क्या गया कितना मिलाया होगा 1 लीटर, तो कितने का डिफरेंस हुआ, तो 25 में से, क्योंकि ये मिलाया तभी तो बढ़ा है, तभी तो बढ़ा, तभी हम सेकंड में से फर्स्ट घटा रहे हैं, तो कितना बढ़ा 25 में से 9 घटाएंगे क्या आएगा 16, अर्थात 16 यूनिट की वैल्यू। तो यहाँ पर 16 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 अट्ठे क्या होगा 128 हुआ। तो आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 चौक 12 होगा। इसके बाद क्या होगा आपके पास, आपको फिर 3 दूनी 6 मिल जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इतना आ जाएगा, यहाँ अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 8, ठीक है इतना आएगा। ठीक है, तो 42 सही 2/3, 42 सही 2/3, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर है। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, मैं इसलिए सवाल इसलिए कम लिया हूं क्योंकि ये आप लोग करते सर यहाँ पर कैमरे की क्वालिटी कमेंट करिएगा इस समय ठीक आ रही कि नहीं, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड क्या इस बार क्या लिया हुआ, यहाँ ब्लैक लिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों के पास क्या है शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आप कंटिन्यू बने रहिए, आपको काफी अच्छे मैटर मिलेंगे। कोई भी एग्जाम होगा, अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर बेटर से बेटर कंटेंट आप चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।